यदि सीनियर सिटीजन को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में परेशान किया जा रहा है, जैसे उसे भाड़ा नहीं मिल रहा है या रीडेवलपमेंट बहुत दिनों तक डिले है, तो बिल्डर को हटाया जा सकता है। जी हाँ, केवल सीनियर सिटीजन के कंप्लेन पर, शिकायत पर ही बिल्डर को उस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। अचानक आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, कि एक सीनियर सिटीजन की शिकायत पे क्या बिल्डर को हटाया जा सकता है? जी हाँ। कैसे और ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल साल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पाया कि उनके पास बहुत से सीनियर सिटीजन्स आ रहे थे जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बिल्डर के हाथों परेशान थे। दरअसल उन्होंने देखा कि ये एक पर्टिकुलर केस जो था उसमें 4 साल हो गए थे, बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा था और साथ ही साथ प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मार्च के 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को कहा कि भैया आप रूल्स बनाइए और उसके तहत जितने भी रीडेवलपमेंट वाले अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एमएमआरडीए हो, महाडा हो, एसआरए हो या बीएमसी हो या जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है जिनके अंडर रीडेवलपमेंट आता है, उनको आदेश दिया जाए कि किसी भी तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस उम्र में, जब उनके सर पर छत होना ज़रूरी है, उस वक्त बिल्डर उन्हें परेशान ना कर सके, हरास ना कर सके, और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाए। महाडा के लिए उस वक्त एडिशनल हाउसिंग सेक्रेटरी या हाउसिंग सेक्रेटरी जो भी थे 2024 मार्च में, उन्होंने एक पूरा जीआर निकाला और जीआर में बहुत सी चीज़ें कही। क्या कहा और कैसे बिल्डर को निकाला जा सकता है मैं आपको बताने वाला हूं, पर मैं पहले ये कहानी ख़त्म करता हूं। अब हुआ ये कि वो जीआर तो उन्होंने निकाल दिया और उसके बावजूद भी अभी इसी महीने दिसंबर के 8 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा ही एक और केस आ गया, जहां पर वो बेचारा सीनियर सिटीजन अपने घर के लिए इंतज़ार किए जा रहा था, डिले पर डिले हो रहा था, ट्रांजिट का जो रेंट है वो नहीं मिल रहा था बिल्डर की तरफ से। तो कोर्ट ने कहा कि हमने तो कुछ साल पहले या पिछले साल ही एक आदेश दिया था कि हाउसिंग डिपार्टमेंट इस तरीके का एक जीआर निकाले, आदेश निकाले और सारे ऑफिशियल्स को ये किया जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो अब 15 दिसंबर को एक और जीआर निकाला, इस बार एसआरए के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट ने। अब ये जो जीआरस हैं ये क्या कहते हैं? दरअसल ये जीआर ये कहते हैं कि जिस भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सीनियर सिटीजन्स हैं, तो हर महीने के मंगलवार को, पहले मंगलवार को एक कमेटी बैठेगी। इस कमेटी में डेवलपर होगा, इस कमेटी में सीनियर सिटीजन्स होंगे दो, उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे महाडा के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, जो एसआरए के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इन लोग भी ये मीटिंग में बैठेंगे। इतना ही नहीं, ये मीटिंग के बाद एक और रिड्रेसल, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल भी बनाने के लिए कहा गया है। ये जीआर में भी लिखा गया है, जीआर में लिखा गया है, जहां पर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत कर सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन कोई शिकायत करते हैं तो जैसे एसआरए हो गया तो उसका जो सीईओ है, या महाडा जो हो गया उसका जो सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, या अगर बोर्ड्स हैं तो चीफ ऑफिसर जो हैं, उनको ये आदेश दिया गया है कि आप बिल्डर को शो कॉस्ट नोटिस भेजेंगे। हर महीने 3 बार भेजेंगे। अगर समझिए पहले के बार उसने काम कर दिया तो ठीक है, शो कॉस्ट नोटिस ना भेजे। जैसे समझिए रेंट को लेकर सीनियर सिटीजन का दिक्कत था और बिल्डर ने रेंट दे दिया, तो वो शो कॉज नोटिस खत्म हो जाता है। पर नहीं दिया तो और एक बार नोटिस भेजेंगे, वो भी दूसरे महीने में ही। तीसरे बार भी अगर शो कॉज नोटिस भेजने के बाद बिल्डर नहीं करता है तो बिल्डर को उस प्रोजेक्ट से हटाने का प्रावधान है। यानी सीनियर सिटीजन को शिकायत है, कंप्लेन है, वो ग्रीवेंस जो है यहाँ पर जाए और उनके पास जैसे ही वो जाएंगे तो इस तरीके का एक्शन होगा। अब जीआर जो निकले हैं वो महाडा और एसआरए के लिए निकले हैं, पर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके यहाँ पे कोई रीडेवलपमेंट चल रहा है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो एसआरए और महाडा के अलावा कहीं और भी आता है, तो आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कहा है, तो उनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल हमारा संविधान कहता है कि राइट टू लाइफ है, और लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हम हमेशा कहते हैं ना कि रीडेवलपमेंट में सीनियर सिटीजन्स बहुत अड़ंगे आते हैं। दरअसल अड़ंगे नहीं आते, उनको दिक्कत ये होती है कि उनको बिल्डरों पे भरोसा नहीं होता, और नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। इतने ही केसेस आप देख लीजिए कितने कोर्ट में चल रहे हैं जहाँ बिल्डर कुछ नहीं सोचता। कई बार तो ऐसा लगता है बिल्डर इमोशंस को मायने ही नहीं देते। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे होते हैं रीडेवलपमेंट में। इसलिए कई सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो निकलने से डरते हैं, अपना घर छोड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, हम जब तक जिंदा है तब तक इसी घर में रहने दो, उसके बाद में जो करना है करो। पर उसके वजह से रीडेवलपमेंट अटकता है, उसके वजह से इमारतें जो जर्जर हो गई हैं वो जान का धोखा हो जाता है, केवल सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस डर को यहाँ पर एक तरीके से कॉम्बैट किया जा रहा है इस ग्रीवेंस सेल के ज़रिए। ये जो हर महीने के ट्यूसडे को, पहले ट्यूसडे को मीटिंग होगा, उसके ज़रिए सीनियर सिटीज़न को ये एक जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप शिकायत करें, आप जाएं अथॉरिटीज़ के पास और शो कॉज नोटिस इशू करके बिल्डर को चेंज किया जाएगा। बिल्डर को ये डर दे रहे हैं कि आप काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बिल्डर ये सोचेगा कि मेरे को कैसे हटा सकते, नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर बिल्डर को हटाया गया है फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी आपको हटाया जा सकता है। तो बिल्डरों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चीज़ है। पर खास करके हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये जीआर कल ही इशू हुआ, यानी 15 दिसंबर को इशू हुआ, आज 16 तारीख है। और उसके अलावा 8 दिसंबर को ही हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। पिछले साल मार्च में भी 2024 को एक ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पहला जीआर आया था। ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जीआर हैं। ये सीनियर सिटीज़न को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके, वो डरे नहीं अपना रीडेवलपमेंट में इमारत देने के लिए, घर देने के लिए, इसके लिए ये इस तरीके का एक जीआर निकाला गया है। ये जीआर के ऊपर और इस बॉम्बे हाई कोर्ट के जितने भी 2 ऑर्डर्स और 2 जीआरस हैं, उनको लेकर हमने एक पूरा आर्टिकल लिखा है हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर। आप वहाँ जाकर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसमें हमने बताया है कि एक बिल्डर को किस तरीके से घर बनाते वक्त भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें रैंप हो, ताकि सीनियर सिटीज़न उस पर आराम से चल सकें, मेडिकल केयर नज़दीक रहे। उसके अलावा भी सीनियर सिटीजन्स को जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो होना चाहिए इमारत के अंदर। सीनियर सिटीजन्स की सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए इस तरीके की कमेटी बनाई गई है। सीईओ एसआरए हो या सीईओ महाड़ा हो, उनको भी कहा गया है कि आपको इसके ऊपर ध्यान देना ही है। ट्राई मंथली यानी त्रैमासिक जो मीटिंग होती है वो करनी है, उसको सब कुछ समझना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीडेवलपमेंट के अलावा कोई ऑप्शन मुंबई जैसे शहर में तो है नहीं, और इर्द गिर्द के एरिया में चाहे थाने हो, मीरा रोड हो, वहाँ पर कल्याण हो, वसई विरार, आजकल रीडेवलपमेंट ही सबसे बड़ा एक ज़रिया बना है रियल एस्टेट के लिए, घर बनने के लिए। और उसमें अगर इस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को डर लगता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसको कॉम्बैट करने के लिए ये पर्टिकुलर जीआर और बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन ही हम सब के लिए आज के दिन में सही मायने में राजा है, वो आपको राजा बनाता है। जब आपको इन्फॉर्मेशन रहता है तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, और घर लेते वक्त और रीडेवलपमेंट में बिल्डरों से बात करते वक्त ये सारे चीज़ें, ये जानकारी आपको बहुत मदद करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, सेव करें, ताकि आप कहीं और कभी इस तरीके के प्रॉब्लम में फंसें तो आप इस वीडियो को देख सकें, बता सकें। और हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर जाकर आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।